बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फिजिक्स लेक्चर नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स, ये क्या है इम्पोर्टेंस, फिजिक्स की क्या अहमियत है, फिजिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स का फ़ायदा क्या है, इसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस अहमियत को कहते हैं, फ़ायदे को कहते हैं, क्यों फिजिक्स हम पढ़ते हैं। इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट डिफरेंट फिनोमिना। जैसे कि हमें मालूम है फिजिक्स में हम मुख्तलिफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। एसोसिएटेड विद दोज ऑब्जेक्ट्स, ये उन ऑब्जेक्ट के साथ जुड़े होते विच आर वेरी स्मॉल एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, उन मुख्तलिफ फिनोमिनास के बारे में स्टडी करते हैं जो जुड़े हुए हैं उन चीज़ों के साथ जो बहुत छोटे हो, जिस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और बहुत सी इस तरह छोटी छोटी पार्टिकल्स है। जिस तरह हमने पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अलावा जो हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो मोर देन 100 पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से बाहर है, न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, इसके साथ साथ मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद है। यानी एक बात तो ये क्लियर हुई कि फिजिक्स में हम वो फिनोमिनास पढ़ते हैं जो किसके साथ जुड़े हुए, यानी इसमें हम बहुत छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और वी आल्सो स्टडी, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे अ वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट इज गैलेक्सीज, और बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ते हैं जिस तरह गैलेक्सीज है। गैलेक्सीज क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स को कहते हैं। जब बहुत सी सितारे आपस में मिलते हैं फिर वो गैलेक्सीज बनाते हैं। फिजिक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में फिजिक्स जो है बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। ड्यू टू फिजिक्स देयर इज डेवलपमेंट इन साइंस, फिजिक्स की वजह से तो साइंस में तरक्की आई है। एंड टेक्नोलॉजी, जो साइंस है और टेक्नोलॉजी है इसमें तरक्की आई है। रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कार्स, ये देखो दिन ब दिन जो है साइंस में तरक्की आ रही है फिजिक्स की वजह से। जिस तरह रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडिएशंस खारिज कर ले उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जिस तरह इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जिस तरह यूरेनियम है, प्लाटिनम वगैरह है, ये क्या करते हैं, रेज खारिज करते हैं, और वो रेज जो है उसको हम अल्फा, बीटा और गेमा रेज कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी में तरक्की आ रही है। इलेक्ट्रिक कार्स, तमाम जो आजकल गाड़ियाँ बनती है वो इलेक्ट्रिक होती है। और सबमेरीन्स, एरोप्लेन्स, और जो बड़ी बड़ी कश्तियाँ है, हवाई जहाज है, रेफ्रिजरेटर्स है, माइक्रोवेव्स, माइक ओवन, जो हमारे पास घर में हम ओवन रखते हैं, टेलीविजन्स, कंप्यूटर, सीटी स्कैन, ये तमाम लेज़र सर्जरी, आजकल जो लेज़र से सर्जरी करते हैं, गुर्दों में पत्थर को जो है वो लिथोट्रिप्सी जो हम करते हैं, लेज़र से उस पत्थर को जो है तोड़ देते। सोलर पैनल्स, जो हमारी शमसी हम इस्तेमाल करते हैं, सोलर एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। एंड मोबाइल्स, जो हमारी जेब में जो मोबाइल है, हत्ता कि यहाँ तक फिजिक्स पहुंचा है कि मोबाइल्स भी फिजिक्स ने बनाया है। आर फ्यू सेलेक्टेड एप्लीकेशन और एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स, ऐसे हज़ारों और एग्जांपल्स है जो फिजिक्स की वजह से। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस किए हैं ये तमाम फिजिक्स की इजाद है। फिजिक्स का ये इम्पोर्टेंस है, ये फ़ायदा है जो हमें आजकल मिल रहे, हमारी ज़िंदगी को फिजिक्स आसान बना रहे। हु इज़ फिजिस्ट, अब एक छोटा सा सवाल किया है, हु इज फिजिस्ट, फिजिस्ट कौन होते हैं। द पर्सन हु स्टडी द फिजिक्स, हर वो शख्स जिसने फिजिक्स पढ़ा हो उसको फिजिस्ट कहते हैं। जिस तरह न्यूटन है, आइंस्टाइन है, ये तमाम जो है फिजिस्ट कहलाते हैं। कोई भी शख्स
न्यूटन्स, आइंस्टाइन, लाजमी ने, या कोई भी शख्स जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसको फिजिस्ट कहते हैं।